देश में लॉकडाउन के चलते फंसे हुए मजदूरों को घर पहुंचाने की केंद्र और रेलवे के प्रयास पर राजनीति भी शुरू हो गई है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि मजदूरों से किसी प्रकार का पैसा नहीं वसूला जा रहा, बल्कि 85% केंद्र सरकार वहन कर रही है। सिर्फ 15% पैसा राज्य सरकारें दे रही हैं। ये वो मजदूर हैं जो लॉकडाउन शुरू होने के बाद से अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे। अब जब उनको अपने घर जाने का मौका मिल रहा है तो उनकी खुशी साफ देखी जा सकती है। राज्यों के अनुरोध पर केंद्र सरकार और रेलवे ने ये इंतजाम किए हैं, लेकिन इन मजदूरों की घर वापसी पर भी सियासत शुरू हो गई। अलग अलग राज्यों में फंसे हुए मजदूरों से किराया वसूलने की भ्रामक खबर पर शुरू हुई राजनीति पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि मजदूरों से किसी भी प्रकार का किराया नहीं वसूला जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या रेलवेज हो, किसी भी कोशिश में हमने कभी भी कोई भी वर्कर से चार्ज करने की बात नहीं की है। हमने 85% जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बियर किया जाता है, वह 85% जो है वो रेलवे बियर करती हैं, 15% स्टेट को बियर करना है। रेलवे राज्यों के अनुरोध पर विशेष श्रमिक ट्रेनें चला रही है, जिसके माध्यम से हजारों फंसे हुए प्रवासी लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। इस प्रकार से फंसे मजदूरों की वापसी को लेकर पहले ही गाइडलाइन जारी की जा चुकी है, जिसके तहत अगर जरूरी नहीं है तो लोग यात्रा ना करें और बहुत जरूरी हो तभी यात्रा करें। यात्रा करने के लिए लोगों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा, जिसके आधार पर संबंधित राज्य सरकारें ही फैसला करेंगी कि किसी व्यक्ति को यात्रा करने की अनुमति देनी है या नहीं। मजदूरों की घर वापसी पर कांग्रेस पार्टी की ओर से बयान आया कि सरकार को मजदूरों से किराया नहीं वसूलना चाहिए। इस राजनीतिक बयानबाजी के बाद भाजपा भी कांग्रेस पर आक्रामक हो गई और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनको इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति से बचना चाहिए। इस बीच केंद्र सरकार के इस प्रयास की कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सराहना की है और कहा है कि इस संकट की घड़ी में केंद्र ने ये संवेदनशील कदम उठाया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे तमाम राज्यों ने पूरा खर्चा उठाने की बात कही है, तो वहीं कुछ राज्य हैं जिन्होंने अभी तक ये फैसला नहीं लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वो सभी मजदूरों को वापस बुलाने का सारा खर्च उठाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मजदूरों की घर वापसी पर पूरा खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन करने की बात कही है। केरल सरकार ने भी जो नियम तय किए उसके तहत किराया वसूलने की बात कही, जिसकी वजह से भी इस मसले पर बेवजह विवाद बढ़ गया। रेलवे ने इन विशेष ट्रेनों के संचालन के दौरान कोरोना वायरस लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए शारीरिक दूरी को बनाए रखने के लिए प्रत्येक कोच में एक बर्थ खाली रखी है। प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए गाड़ियों को पूरी तरह लॉक रखा जा रहा है और वापसी में पूरी ट्रेन खाली लौट रही है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक प्रवासी मजदूरों को मुफ्त भोजन और बोतल बंद पानी भी दिया जा रहा है। इस बीच जो भी प्रवासी मजदूर जब अपने पड़ाव पर पहुंच रहे हैं तो वहां का स्थानीय प्रशासन उनकी स्क्रीनिंग करके उनको क्वारंटाइन सेंटर भेज रहा है। और कल हुई स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें क्या रही, आपको बता देते हैं। गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है और 3 मई तक करीब 12,000 शिकायतों पर कार्रवाई की गई। अंतर्राज्यीय मालवाहन परिवहन में कोई समस्या न आए, इस बात का ध्यान दे रहे हैं राज्य। और सुरक्षा बलों में बढ़ते संक्रमण के चलते एक परामर्श जारी किया गया है। कारागार और पुलिस कर्मियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और लॉकडाउन में दी गई है ढील। अर्थव्यवस्था और कामगारों की मदद के लिए ये ढील दी गई है, लेकिन ये सशर्त है। पूरे देश में ट्रेन, हवाई यात्रा, मेट्रो जैसी कई चीजों पर प्रतिबंध अभी भी जारी है। इस बीच जो रिकवरी रेट है वो बढ़कर 27.52% हो गया है। सामाजिक जिम्मेदारी समझकर लॉकडाउन में मिली छूट का सही से इस्तेमाल करना होगा। अब यही लोगों की जिम्मेदारी होगी और इसका उन्हें कड़ाई से पालन करना होगा। मामलों की दोगुना होने का समय अब 12 दिन हो गया है। इस वक्त देश में कुल 426 लैब काम कर रहे हैं, जिसमें से 315 सरकारी हैं और 111 प्राइवेट लैब हैं। जांच का कोई मुद्दा नहीं है, जरूरत के मुताबिक जांच बढ़ाई जा रही है। और देश में पंजीकृत 93,000 सिविल सोसाइटी एनजीओ भी कोविड-19 की महामारी में सरकार के साथ काम कर रही है। ये एनजीओ एफसीआई से सब्सिडी वाला चावल और गेहूं खरीद सकते हैं। इनकी मदद से कम्युनिटी किचन भी चलाया जा रहे हैं। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान शुरू किया गया है।
वरिष्ठ नागरिकों पर खासा ध्यान यहां पर सरकार की ओर से। रेड क्रॉस सोसाइटी ने 40,000 स्वयंसेवकों को लगाया है। नासकॉम के साथ तकनीक आधारित इनोवेशन और स्टार्टअप पर काम किया गया है। आईआईटी के साथ मिलकर तकनीक की मदद से कई काम किए गए हैं और किए जा रहे हैं। मसलन कम कीमत वाले वेंटिलेटर तैयार किए गए हैं। आरोग्य सेतु में टेलीमेडिसिन फीचर जोड़ा गया है। एक आंकड़े के अनुसार 9 करोड़ आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड हो चुके हैं और अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत इसे डाउनलोड करें। और संघ लोक सेवा आयोग ने कोविड-19 के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के दूसरे चरण के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक विशेष बैठक बुलाई। प्रतिबंधों के विस्तार पर विचार करते हुए आयोग ने फैसला किया कि वर्तमान हालात में परीक्षाएं और साक्षात्कार फिर से शुरू करना संभव नहीं है और इसलिए 31 मई 2020 को प्रस्तावित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को स्थगित कर दिया गया है। चूंकि ये परीक्षा भारतीय वन सेवा परीक्षा की स्क्रीनिंग परीक्षा के रूप में भी कार्य करती है, इसलिए भारतीय वन सेवा परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। 20 मई 2020 को फिर से परिस्थितियों की समीक्षा की जाएगी और इन परीक्षाओं के लिए नई तारीखों के बारे में उचित समय पर यूपीएससी की वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा। स्थगित परीक्षाओं के लिए जैसे ही और जब भी फैसला किया जाता है, सुनिश्चित किया जाएगा कि अभ्यर्थियों को कम से कम 30 दिन पहले सूचना दे दी जाए। और देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की बात करें तो देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 29,685 पहुंच गई है। देश भर में 11,761 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि संक्रमण की वजह से 1,389 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से इस कोरोना संक्रमण को काबू में रखा जा सके और इसलिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वे अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करें। कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई में सिविल सोसाइटी, एनजीओ, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी जुड़ चुके हैं।